हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किए थे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। तो बुक आपके सामने है स्टूडेंट। वैसे भी जब भी आप वीडियो देखें मैथ का कोई भी एनी वीडियो, तो बुक आपके सामने ही होनी चाहिए। मैं यहाँ को वीडियो में यहाँ आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या, assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl if a family has two children। तो स्टूडेंट, ए बॉय एक गर्ल्स रख सकती है एक फैमिली। किस तरह? इफ टू चिल्ड्रन, उसके पास टू चिल्ड्रन है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स? जब दोनों गर्ल्स हो उस कंडीशन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट गिवन यंगेस्ट इज गर्ल्स, छोटी क्या हो? लड़की हो, ये गिवन हो। एंड एट लिस्ट वन गर्ल्स, एटलीस्ट न्यूनतम वन चलेगी, एटलीस्ट वन होनी चाहिए, तो वन से ज़्यादा हो सकती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें सैंपल स्पेस चाहिए। तो लिख लीजिए आप लेट, यहाँ पर लिख सकते हो स्टूडेंट, let the first elder child be denoted by capital letter and। स्टूडेंट, यहाँ जो पहले जो चाइल्ड है आ रहा है, या पहले जिस चाइल्ड ने जन्म लिया है जो बड़ा है, उसको मैं कैपिटल क्या दूंगा? कैपिटल लेटर है, जिससे हमारे क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। एंड दी सेकंड, यहाँ सेकंड का मीनिंग है यंगर। यंगर का मतलब जो छोटा है, वाई ए स्मॉल लेटर। स्टूडेंट, ऐसा लेट करने से क्वेश्चन क्या सिंपल हो जाएगा। देन अब देखिए सैंपल स्पेस क्या हो सकती है, वेरी इजी है। ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, आप स्मॉल कैपिटल भी ले सकते हैं, बट फर्स्ट जो चाइल्ड है जो बड़ा है, कह सकते हैं फर्स्ट चाइल्ड जो बड़ा है, एल्डर है, उसको क्या दे दो? कैपिटल। और जो सेकंड है स्मॉल है, उसको यंगर को स्मॉल है। इससे क्या सिंपल हो जाए। देख स्टूडेंट, क्या क्या कंडीशन हो सकती है। दोनों बॉय हो, तो देखो पहला बड़ा बॉय और फिर छोटा बॉय, ये भी करना है स्टूडेंट। यहाँ छोटा बॉय है, गर्ल्स नहीं है। अब क्या है, जब पहले बॉय पैदा हो, इसका मतलब पहले बॉय ने जन्म लिया हो, बाद में गर्ल्स आई हो, इसका मतलब गर्ल छोटी बॉय बड़ा है। यहाँ पर अब क्या है, गर्ल्स बड़ी हो, या पहले गर्ल्स ने जन्म लिया हो बाद में बॉय ने, और एक का कंडीशन हो सकती है दोनों गर्ल्स हो सकती है। इस तरह सैंपल स्पेस होगा। यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स कितने? 4, 1 2 3 4। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट लेट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, ई बोथ आर गर्ल्स। तो ई तो हमें क्या मानना है कि बोथ आर गर्ल्स। ई तो हमें गिवन है, ई सच दैट बोथ चिल्ड्रन लिख सकते हो आप, नहीं तो डायरेक्ट लिखो आप, तो बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर चिल्ड्रन नहीं है। इसका मीनिंग है स्टूडेंट इम्प्लाई, दोनों गर्ल्स हमारे पास देखिए किस तरह आ सकती है। दोनों गर्ल्स, केवल एक ही कंडीशन है कि बड़ी भी गर्ल्स हो छोटी भी गर्ल्स हो, इस तरह। एंड अब फर्स्ट में ऐप का मीनिंग है, यहाँ पर क्या गिवन है, यंगेस्ट इज गर्ल्स। तो लिखिए द चिल्ड्रन, मैं तो स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन में से लिखना है यंगेस्ट इज ए गर्ल्स। वेरी इजी है, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन में से लिखना है। इम्प्लाई स्टूडेंट, यहाँ नंबर ऑफ ई की जरूरत पड़ेगी तो 1 लिख लीजिए आप, वैसे नहीं पड़ेगी। अब यहाँ देखिए द यंगेस्ट गर्ल्स, मतलब है यंगेस्ट का मतलब यंगर, छोटी। छोटी गर्ल्स कहाँ है? 2 जगह है स्टूडेंट, देख लीजिए, एक तो यहाँ है छोटी गर्ल्स, एक यहाँ। तो दोनों कंडीशन को लिख दीजिए,
यहाँ स्टूडेंट यंगेस्ट सेकंड भी लिख सकते हैं आप। क्लियर है, यहाँ पर 2 कंडीशन है, तो कौन कौन सी कंडीशन है, वी और जी कॉमा जी जी। अब स्टूडेंट नंबर ऑफ एफ की जरूरत पड़ी, यहाँ पर से 2 आएगा। हमें क्या फाइंड करना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, या लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज गर्ल्स। तो इस बार स्टूडेंट मैं पूरा लिख देता हूँ, चाहो तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड का मतलब है पूछी गई प्रोबेबिलिटी। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, बोथ आर गर्ल्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो ई व्हेन एफ गिवन है। फॉर्मूला आपको पता है, नंबर का ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। यहाँ नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन अब आपके पास नहीं है स्टूडेंट, तो यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ, सिंस ई इंटरसेक्शन एफ। देखिए ई और एफ में कोई कॉमन है जी जी, 1 एलिमेंट्स कॉमन है, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल कितना आया स्टूडेंट, 1 आया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, इसकी वैल्यू 1, और नंबर ऑफ एफ की इंटरसेक्शन की 1, इसकी 1/2 आंसर। वेरी इजी है स्टूडेंट, आपको तो बस क्वेश्चन को इसका पूरा मैथमेटिकल में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड देखिए, वेरी इजी है। देखिए आप 12 का सेकंड में वही करना है। ई तो आपके पास गिवन है, पहले से ही पता है कि ई तो क्या है, यहाँ पर हमने एस की वैल्यू फाइंड कर ली, ई की वैल्यू फाइंड कर ली। मैं अगेन लिख देता हूँ, सिंस ई इक्वल कितना आया था हमारे क्वेश्चन में, ई इक्वल आया था, यहाँ है बोथ आर गर्ल्स, तो गर्ल्स तो इस तरह है। अब लेट, इस कंडीशन में एफ क्या है, एट लिस्ट 1 इज ए गर्ल्स, एट लिस्ट 1 इज ए गर्ल्स। वेरी इजी स्टूडेंट। अब इसका मतलब है न्यूनतम एक गर्ल्स होनी चाहिए, अधिकतम हो सकती है। तो कैसे हो सकती है, देखिए पहले बॉय बाद में गर्ल्स, एक कंडीशन तो ये पहले गर्ल्स बाद में बॉय, एक कंडीशन दो गर्ल्स भी होगी क्योंकि न्यूनतम एक, यहाँ 0 गर्ल्स नहीं है। तो वेरी इजी है, नंबर ऑफ एफ कितना है स्टूडेंट, 1 2 3। सिंस ई इंटरसेक्शन एफ आपको पता है कितना है, जी जी है क्या, जी जी इधर भी है इधर भी है, तो जी जी एक ही एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, इम्प्लाई नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल कितना आएगा, 1। सिंस या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब पूछी गई प्रोबेबिलिटी बहुत आर गर्ल्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ई वैन गिवन है, क्या गिवन है, एट लिस्ट 1 गर्ल्स, तो ऑब्लिक में स्टूडेंट किया जाएगा। इसका मीनिंग है नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ, ऑल वैल्यू आपके पास है, वेरी इजी है। तो यहाँ से कितना आया, 1/3 इज आंसर करेक्ट। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नहीं आया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर पी लिख सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ से पी की वैल्यू भी निकालूँ ना, पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, 1/4 आएगा स्टूडेंट। और यहाँ से मेरे लिए यहाँ से देन पी एफ निकालूँ तो कितना आएगा, 1/3। अब देखिए इसमें इसका डिवाइड देंगे, 3/4 आएगा स्टूडेंट, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तब भी आंसर यहीं आएगा। तो डायरेक्ट मैंने नंबर ऑफ एस से नंबर ऑफ कैंसिल कर दिया फॉर्मूला में। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर ये 12 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन स्ट्रक्चर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू, कहने का मतलब 300 इजी सरल और सत्य और असत्य के क्वेश्चन है हमारे पास, 200 डिफिकल्ट सत्य असत्य के है, ट्रू फॉल्स के है, 500 इजी मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन है, इजी भी और मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना स्टूडेंट, एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन है।
इफ ए क्वेश्चन इज सेलेक्ट, एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता है एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, इस क्वेश्चन बैंक पे से एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इन इजी, भी होना चाहिए इजी क्वेश्चन गिवन। इजी क्वेश्चन की क्या प्रोबेबिलिटी है जबकि आपके पास गिवन इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी इजी है। ये आपके पास ई की वैल्यू है, ई एफ लेट करना है और सैंपल स्पेस सब क्वेश्चनों को मिलाकर। तो स्टूडेंट वेरी इजी है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को क्या टेबल में चेंज कर लेता हूँ, जिससे एक टेबल बनाते हैं स्टूडेंट, छोटी सी देखिए यहाँ मैं एक टेबल बनाता हूँ। क्वेश्चन को मैथमेटिकल चेंज कर लीजिए जिससे इजी हो जाए। टेबल क्या है स्टूडेंट, वेरी इजी है। देखो सबसे पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रू, टी मीन्स ट्रू और फेल्स क्वेश्चनों की संख्या। यहाँ है मल्टीपल क्वेश्चनों की संख्या और क्या चाहिए हमारे पास, टोटल क्वेश्चन भी आने चाहिए। यहाँ है टोटल। सेम इधर कौन से क्वेश्चन है स्टूडेंट, इधर भी आप देख लीजिए, यहाँ भी कौन से क्वेश्चन है। इस तरह आप टेबल बनाइए, बहुत सिंपल है। यहाँ इजी क्वेश्चन है और यहाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इधर क्या आ जाएगा टोटल। तो यहाँ टेबल बनाने से क्या है स्टूडेंट, इजी हो जाएगा। अब देखते जाओ, ऐसे क्वेश्चन जो इजी है और ट्रू फेल्स है कितने हैं 300, और ऐसे क्वेश्चन जो इजी भी है और मल्टीपल चॉइस है, देखिए इजी मल्टीपल चॉइस कितने हैं 500, यहाँ दे रखा इजी मल्टीपल। ऐसे क्वेश्चन 200 क्वेश्चन ट्रू और फेल्स डिफिकल्ट है तो यह आ जाएगा 200। बाकी कौन सा बचा 400, कैसे है डिफिकल्ट है मल्टीपल है, वेरी इजी है। इन सब का टोटल कीजिए, यहाँ कितना जाएगा 800, यहाँ आ जाएगा 600, ऐड कीजिए इनको कितना जाएगा 1400। इधर से भी यही आना चाहिए 500, 900, देख लीजिए यहाँ 14। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का जो मैथमेटिकल है बिल्कुल राइट है। अब स्टूडेंट टेबल बनाने से क्या आपको सिंपल हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सैंपल स्पेस चाहिए। तो सिंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसका मतलब n है। सैंपल स्पेस कितना है स्टूडेंट, डायरेक्ट आप क्वेश्चन में जोड़ दीजिए, यहाँ से तो डायरेक्ट 1400 आ रहा है और आप ऐड कीजिए सबको कितना आएगा 3, देखिए 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400 इक्वल कितना आएगा 1400। टेबल से भी यही है। अब नंबर ऑफ एस हमारे पास आ गया। अब लेट ई क्या पूछा गई है उसको लेट कीजिए, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, ये पूछा गया सेलेक्ट क्वेश्चन इज इजी। देख लीजिए इजी क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, सेलेक्टेड क्वेश्चन इज इजी, सेलेक्टेड क्वेश्चन इज इजी। कितने हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ ई, यहाँ से क्लियर है, एम्प्लाइज डायरेक्ट लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ ई कितने हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन इजी, यहाँ से भी लिख सकते हैं सेलेक्टेड क्वेश्चन इजी कितने हैं स्टूडेंट 800 है, आप लिख दीजिए 300 प्लस 500, टेबल से डायरेक्ट 800। यदि आप टेबल नहीं बनाते तो इस तरह लिखना 300 प्लस 500 इक्वल 8, और टेबल बनाते तो इस डायरेक्ट हम 800 लिख सकते हैं। एंड स्टूडेंट क्या गिवन है, एफ क्या है देख लीजिए, क्या गिवन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो लिख लीजिए कैसे होने चाहिए, सेलेक्टेड क्वेश्चन इज ए मल्टीपल, तो इसका मीनिंग है नंबर ऑफ एफ। अब मल्टीपल क्वेश्चन कितने हैं, यहाँ से 900 आ रहा है देख लीजिए, और वैसे भी हम लिख सकते हैं 5 यहाँ पे ऐड करते हैं 500 प्लस कितना है 400 इक्वल 900। वेरी इजी है स्टूडेंट, वेरी इजी है। आप टेबल बना के तो बिल्कुल इजी है 900 डायरेक्ट। अब क्या है स्टूडेंट, क्लियर है, हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, ये नंबर ऑफ एफ हो गई कि सिंस या बाई टेबल नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसका मतलब इजी भी होने चाहिए और मल्टीप्लाई भी होने चाहिए। देखिए इजी भी होने चाहिए और मल्टीप्लाई, टेबल से तो बिल्कुल क्लियर है 500 आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। और यहाँ से यदि आप टेबल नहीं बनाते तो यहाँ से भी देखो इसमें कॉमन 500 है, यहाँ भी 500 कॉमन है, तो ये आ गया। अब स्टूडेंट सो देन
या नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ गिवन है, तो डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ कितना है? इंटरसेक्शन 500 और नंबर ऑफ एफ कितने थे? 900। तो वेरी इजी है स्टूडेंट, यहाँ से आप इनको कैंसिल कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो कितना इन 0 से कितना आया? 5/9 इज आंसर करेक्ट। वेरी इजी। अब बहुत इजी है स्टूडेंट, बस आपको जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको मैथमेटिकल में चेंज करना है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट कंप्लीट है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गिवन दैट द टू नंबर अपीयर ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंस, डिफरेंस टू नंबर आने चाहिए। टू डाइस को हम क्या कर रहे हैं? थ्रो है, तो आपको पता है टू डाइस, वन डाइस को थ्रो करते हैं तो नंबर ऑफ एस इक्वल कितना आता है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आते हैं, तो टू डाइस को हम थ्रो करेंगे तो 6 × 6 36 हो जाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर डाइस, दोनों का सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? और स्टूडेंट क्या गिवन है? ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, डिफरेंट नंबर गिवन है, ये ध्यान रखना यहाँ पर, क्योंकि डिफरेंट नंबर ये एक चीज़ यहाँ पर गिवन है, गिवन शब्द नहीं है, गिवन वर्ड नहीं है, बट ये डिफरेंट है। तो कीजिए सॉल्व, वेरी इजी है। तो आप लिख लो सबसे पहले 14 क्या है, लिख लीजिए आप, व्हेन थ्रोइंग टू डाइस देन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होगी स्टूडेंट? इस तरह आप सैंपल स्पेस लिखिए, x बाई सच दैट, पहले किया हमने क्वेश्चन, x और y कौन से नंबर है? 1 2 3 4 5 6 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख सकते हैं स्टूडेंट। आप लिख लीजिए व्हेन, ये लैंग्वेज लिख सकते हैं, व्हेन थ्रोइंग टू डाइस देन आर सैंपल स्पेस। तो यहाँ स्टूडेंट क्लियर है, जब हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो नंबर ऑफ एस कितना था? 6 × 6 = 36। अब लेट ई क्या है स्टूडेंट? सम लिख सकते हैं, सम ऑफ नंबर ऑन द डाई इज 4। आप लिख लेना, द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या आना चाहिए? दोनों डाइस का सम कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, इस तरह आना चाहिए 4। तो स्टूडेंट इसका मीनिंग क्या है? इम्प्लाइज कहाँ कहाँ आ सकता है? 4 किस टाइप आ सकता है? 1 में 3 ऐड कीजिए, 2 में 2 ऐड कीजिए, और कितना? 3 में 3 ऐड कीजिए, इस तरह। एंड अब स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना आपको, ऐप क्या है? ऐप क्या है? डिफरेंट नंबर। तो लिख लीजिए नंबर ऑफ appearing, number of appearing on the dice are different। बिल्कुल स्टूडेंट बहुत इजी है, बस आपको डिफरेंट। तो कौन कौन से नंबर डिफरेंट हैं? अब यहाँ सोचना है स्टूडेंट, सेम नंबर में से क्या कर दो, हम डायरेक्ट नंबर ऑफ एस की बात करते हैं तो देखिए एफ इक्वल क्या आएगा? टोटल सैंपल स्पेस में से क्या घटा दीजिए? सेम नंबर, 1 1 2 2 और 3 3 और 4 4 5 5 और 6 6, ये सैंपल स्पेस आएगी। अब यहाँ से क्लियर है स्टूडेंट, नंबर ऑफ एफ इक्वल कितना है? नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस माइनस इस सेट में 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर है यहाँ पर? 6 नंबर है। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ एस का हमको पता है कितना है? 36 - 6 30 नंबर। हमें तो नंबर ऑफ एफ की ज़रूरत है। और वैसे भी अब देखिए, सिंस किसकी ज़रूरत है? ई इंटरसेक्शन एफ। अब जो डिफरेंस नंबर है एफ में, तो ये कौन कौन से नंबर है? ई 1 3 और 3 1। और इसमें भी एस में से जब हम इनको माइनस करेंगे तो ये 2 नंबर ऐसे आएंगे, एफ इसमें भी होंगे, एफ में, तो इंटरसेक्शन दोनों। इसका मीनिंग है स्टूडेंट, हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, कितना आ गया? 2। तो यहाँ से क्लियर है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो देन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
क्या है, पी ई आप, देख लीजिए ई ए है, क्या है ई तो ये है सम ऑफ द नंबर ऑन द प्रे द डाइस इज 4 और डिफरेंट। तो यहाँ पर एन दोनों का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन अपॉन एन एफ। रखिए इंटरसेक्शन 2 आया, ये कितना है 13, तो 1/15 इज आंसर करेक्ट। वेरी इजी है। आपको तो स्टूडेंट क्या करना है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओनली जो गिवन क्वेश्चन है उसको हमें मैथमेटिकल में चेंज करते हुए जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको तो इलेट करना है, और जो गिवन है उसको एफ, और बस आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हुए आंसर फाइंड करना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का। तो इसका आंसर कंप्लीट है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई को थ्रो कर रहे, ध्यान रखना स्टूडेंट। तो डाई पे हमें पता है कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर। इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम, तो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है 3 और 6 आए, जब डाई पे 3 6 आए, थ्रो द डाई अगेन, तो 3 6 आए तो हमें क्या करना है, डाई को अगेन थ्रो करना है। क्लियर है स्टूडेंट। एंड इफ एनी नंबर आए, एनी नंबर कम, टॉस ए कॉन, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द कॉन शो ए टेल। जब कॉन जो सिक्का है वो टेल शो करे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, गिवन दैट द एट लीस्ट वन डाई शो एज 3, वन डाई कितना शो करता 3। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द सैंपल स्पेस इज बाई गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए स्टूडेंट, लिखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द सैंपल स्पेस इज गिवन बाई। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सैंपल स्पेस क्या होगी स्टूडेंट, देखिए आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, और वैसे भी आपको पता है, ये लिख सकते हैं आप पहले कि एक डाई को थ्रो करने पर डाई पे तो कितने नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6, और जब कॉन को थ्रो करते तो उस पर हेड टेल आता, बट इसमें कंडीशन लगा रखती है, उस कंडीशन के अनुकूल हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सैंपल स्पेस देखिए, डाई को थ्रो किया तो 1 आया, तो इसका मतलब 1 3 का मल्टीपल नहीं है, तो कौन थ्रो करेंगे, 1 हेड आएगा, और उसके बाद 1 टेल आ सकता है स्टूडेंट। क्या आ सकता है, 1 हेड और 1 टेल। मैं अगेन क्या करेंगे, डाई को थ्रो करेंगे, सपोज हमारे पास 2 आया, तो जो भी 3 का मल्टीपल नहीं है तो 2 हेड और 2 टेल। अब हमारे पास हमने अगेन थ्रो किया तो 3 आया, तो 3 का मतलब है हमें डाई दोबारा थ्रो करना पड़ेगा, तो 3 1 3 2 3 3, तो डाई पे तो नंबर ही आएंगे स्टूडेंट, आपको पता है 3 5 और 3 6 इस तरह। 4 आया, 4 3 का मल्टीपल नहीं है, तो क्या करना है, हमें कौन को थ्रो करना है, तो कौन पे तो हेड टेल आएगा, यहाँ 4 है स्टूडेंट, 4 करना। 5 है, जो भी 3 का मल्टीपल नहीं है तो 5 हेड और 5 टेल। अब 6 आएगा, तो 6 3 का मल्टीपल है, 2 टाइम डिवाइड होगा, तो 6 क्या करना, हमें डाई थ्रो करना है, 6 3 और 6 4 और 6 5। इस तरह हमारे पास सैंपल स्पेस आया। तो यहाँ से क्लियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस कितना है, देखो 4 और 4 8 और 6 और 6 12, 12 और 8 20 हो गए। यहाँ से नंबर ऑफ एक्स ध्यान रखना कितने आ गए स्टूडेंट, ये एक बार रिपीट और कर दीजिए, यहाँ पर 4 और 4 तो 8 है स्टूडेंट, और 6 और 6 कितना, 12 और 8, तो यहाँ स्टूडेंट कितना आ गया 20। अब क्या है, लेट ई क्या पूछी गई है उसको लेट कीजिए, क्या पूछा गया देखिए क्वेश्चन में, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द कॉन शो ए टेल। तो लिखिए द कॉन शो ए टेल, इसका मीनिंग है टेल कहाँ कहाँ शो हो रहा है, सैंपल स्पेस में देख लीजिए आप इस तरह, तो 1t और 2t, और 3 के साथ तो नहीं आएगा क्योंकि 3 क्या है, 3 का मल्टीपल है, क्या आएगा 4t, और क्या आएगा 5t। इस तरह हमारे पास ये आ गए। एंड एफ क्या है,
एफ क्या गिवन है देख लीजिए, यहाँ से लिखना है एट लिस्ट। आपको स्टूडेंट बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, आपको तो बस क्वेश्चन में से लेट करना है, जो फाइंड करना है उसको तो ई, और जो गिवन है उसको एफ। डाइसो A3। अब देखिए स्टूडेंट 3 कहाँ से हो रहा है, 3 इस तरह लिख सकते हैं आप। इम्प्लाइज एफ क्या है, 3 कहाँ से हो रहा है, तो 3 1 3 2 3 3 और 3 4 3 5 3 6 और एक टाइम और होगा स्टूडेंट 6 3 और आएगा। तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए आपके पास इम्प्लाइज नंबर ऑफ ऐप कितने हो गए, 7 आएगा स्टूडेंट, 7 आएगा स्टूडेंट यहाँ पर। तो अब क्लियर है, सिंस ई इंटरसेक्शन ऐप में कोई कॉमन एलिमेंट्स है नहीं है, इसका मतलब है कितने एलिमेंट्स है कॉमन, ई इंटरसेक्शन ऐप 5 का मतलब 0 एलिमेंट्स कॉमन। तो सिंस हम जानते हैं, सिंस या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ई की प्रोबेबिलिटी व्हेन एफ गिवन है नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। वेरी इजी स्टूडेंट, कितना है इसकी वैल्यू इंटरसेक्शन 0, और एन एफ कितना आया था हमारे पास, नंबर ऑफ एफ 7। किसी भी नंबर का 0 में डिवाइड देते हैं तो 0 आता है, और 0 को छोड़ कर, क्योंकि 0/0 क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो स्टूडेंट 15 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 देखिए ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास 16 क्वेश्चन क्या है देखिए बुक के अंदर, इफ पी इक्वल हाफ पी बी इक्वल 0 देन पी ए अपॉन बी। 16 वेरी इजी है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट, डायरेक्ट आंसर फाइंड करना है। पी ए ऑब्लिक बी, इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है क्या, नहीं है स्टूडेंट, नहीं है तो लिखिए पी ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज। अब पी बी की प्रोबेबिलिटी है क्या, पी बी की प्रोबेबिलिटी 0 है, वेरी इजी है। यहाँ 0, जब भी 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनाइट। ये कैसा नंबर है, नॉट डिफाइन नंबर बोलते हैं इसको, नॉट डिफाइन इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज कौन सा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 17 क्वेश्चन भी इजी है स्टूडेंट। 17 क्वेश्चन इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट पी ए अपॉन बी और पी बी अपॉन ए इक्वल देन कौन सा सही है। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कीजिए, वेरी इजी है, यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट, देखिए इसको कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या गिवन है, गिवन लिखिए स्टूडेंट, गिवन पी ए वी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी गिवन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए गिवन है। तो वेरी इजी है स्टूडेंट, आपको तो बस फॉर्मूला लगाना है। तो नंबर ऑफ क्या इसका मतलब, डायरेक्ट लिख दीजिए, अब पी ए लिख दीजिए। अब पी में आंसर है तो आप पी ए लिखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और यहाँ से पी बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, ए की बात है स्टूडेंट, पी बी पी ए आएगा, यहाँ से दिस टर्म इज कैंसिल, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पी ए और पी बी। सो हमारे पास क्या आ गया, द करेक्ट ऑप्शन इज डी। स्टूडेंट अगेन मैं इसका रीजन बता देता हूँ आपको, क्या कारण है इसका अंदर कि ये इक्वल होते हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं सिंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन, ए कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, इंटरसेक्शन है स्टूडेंट ये इंटरसेक्शन, तो इनके नंबर भी इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल नंबर ऑफ वी इंटरसेक्शन ए। इनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी कि नंबर ऑफ एस का डिवाइड दे दो, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी वी इंटरसेक्शन ए। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हुए कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया।
इस तरह स्टूडेंट ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कंप्लीट है। 13.1 हमारे कंप्लीट सॉल्यूशन हो गई। अब स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास नेक्स्ट नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए। थैंक्स स्टूडेंट्स, अगेन थैंक्स।